नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर कोई नई भर्ती आए और उसमें कोई समस्या खड़ी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप लोगों को पता होगा साथियों, अभी भी कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर एक नई भर्ती आई है। और इससे पहले वाली जो भर्ती थी दोस्तों एएलएम की, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आई थी कैंडिडेटों के सामने जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे। किसी की 2 बार फीस कट गई थी तो किसी की 1 बार भी नहीं कट पाई थी, और दूसरा दोस्तों फाइनल सबमिट नहीं हो पा रहा था। कुछ इसी तरह की एक और नई परेशानी सामने आई है यहाँ पर कौशल रोजगार निगम की नई भर्ती में। देखिए क्या कुछ बताया गया है, आज के न्यूज़पेपर से यह खबर ली गई है। कौशल रोजगार निगम पीजीटी टीजीटी की करेगा नियुक्ति, जेबीटी भी मान्य। जी हाँ दोस्तों, भर्ती तो निकली है पीजीटी की और टीजीटी की, लेकिन टीजीटी का जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्वालिफिकेशन जेबीटी की भी बताई हुई है। देखिए क्या परेशानी है, आप लोगों को विस्तार से बता देते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से टीजीटी और पीजीटी की भर्ती की जाएगी। इसे लेकर निगम की ओर से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। वेतन 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि निगम की भर्ती के लिए जो अधिकतम वेतन है यही निर्धारित किया गया है। निगम की ओर से टीजीटी के 5 और पीजीटी के 12 नवंबर तक आवेदन जो है किए जाएंगे। खास बात यह है कि टीजीटी के लिए दोस्तों 2 वर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा यानी कि जेबीटी पास को भी आवेदन का मौका दिया गया। जी हां दोस्तों, जेबीटी पास की भी क्वालिफिकेशन उसमें दिखा रखी है टीजीटी के फॉर्म में, परंतु यह कहीं उल्लेख नहीं है कि जेबीटी पास किस विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, चाहे टीजीटी की पोस्ट भरनी हो, फॉर्म अप्लाई करना हो, या फिर पीजीटी का, उसमें सब्जेक्ट आपको बताना होता है। भाई मैंने ऐसे हिंदी से, इंग्लिश से, ठीक है, बायोलॉजी से, इस तरह से आपको सब्जेक्ट देना होता है कि मैंने इससे जो है अप्लाई करना है। लेकिन जेबीटी में तो ऑल सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो उसमें तो प्रॉपर सब्जेक्ट कोई होता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई सब्जेक्ट तो बता नहीं रखा जेबीटी का भी, किस जेबीटी क्वालिफाई जो कैंडिडेट है किस तरह का फॉर्म कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर यह असमंजस की जो है स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पर देखिए जेबीटी पास किस विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसे युवा असमंजस में है, क्योंकि जो टीजीटी के बाद जब एस्टेट किया जाता है तो वह एक विषय में होता है, उसी विषय में उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। तो आप लोगों, ये तो सिंपल सी बात है भाई, जिन्होंने भी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रखी है, एक सब्जेक्ट के लिए वो अपना एस्टेट पास करेगा। अब उस एस्टेट जेबीटी वाला तो जेबीटी का एस्टेट पास करेगा, उसमें तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है प्रॉपर एक, तो न तो एस्टेट में होता है न ही बीएड में ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर वही जो परेशानी है दोस्तों सामने आ रही है, लेकिन जेबीटी में ऐसा कोई विषय नहीं होता है। तो कमाल की बात तो साथियों ये है कि हर बार कोई ना कोई जो है विवाद खड़ा हो ही जाता है भर्तियों में। इसके अलावा सरकार सामाजिक आर्थिक आधार के जो अंकों को लेकर नई अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसमें माता पिता और पति पुत्र के जो है पत्नी पुत्र के साथ अविवाहित भाई बहन नौकरी में नहीं है तो परिवार में किसी के नौकरी में न होने के लिए अधिकतम 5 अंक मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक साथी ने और कमेंट किया था, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूं। देखिए, एचटेट और बीएड का ऑप्शन नहीं है इसमें। दूसरी बात, फैमिली इनकम अपने आप फिल कर रहा है, यानी कि अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई हो चुकी है, अगर हो सकता है ज्यादा वेरीफाई हो रही हो, आपकी फैमिली आईडी में वो कम दिख रही हो, तो ज्यादा वाली वो उठा लेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट की भी परेशानी चल रही है, क्योंकि इनकम फैमिली आईडी के हिसाब से उठा रहा है और फैमिली आईडी में बहुत सारों की इनकम गलत है। दूसरा दोस्तों, जैसे जेबीटी वालों की क्वालिफिकेशन दे रखी है, यहाँ पर ये साथी बता रहे हैं एचटेट और बीएड का ऑप्शन ही नहीं दे रखा। फूडी अजू ने इन्होंने ये कमेंट किया था 21 घंटे पहले, तब दोस्तों हमने देखा था। तो और भी बहुत सारे साथियों ने कमेंट किए हैं, लेकिन उसको हमने ले नहीं पाए क्योंकि हमने एक ही लिया, क्योंकि मोस्टली परेशानी एक जैसी ही बता रहे हैं, तो एक कमेंट उनमें से ले लिया। तो इस तरह की परेशानी फिर से इस नई भर्ती में दोस्तों सामने आ रही है। बाकी और किस किस साथी के सामने जो है भर्तियों में इस तरह की जो परेशानी आ रही है, चाहे वो टीजीटी की है या फिर पीजीटी की है, वो भी अपनी जो परेशानी शेयर करे ताकि आवाज उठाई जा सके। और आवाज उठेगी तो दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ बदलाव भी करेगा रोजगार निगम। तो दोस्तों अगर आप क्या सोचते हैं इस भर्ती के बारे में और कौशल रोजगार निगम के काम करने के तरीके के बारे में, और लास्ट में एक आपको यह भी अपडेट दे देता हूं साथ में कि सिर्फ लास्ट डेट का इंतजार न करें, ठीक है। लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले तक अपना सारा कार्य पूरा कर लें, क्योंकि लास्ट डेट से पहले भी ये भर्ती जो है आप लोगों ने देखा होगा पहली वाली भर्तियों में, उससे पहले भी जो है रजिस्ट्रेशन बंद कर देते हैं कौशल रोजगार निगम। इसका कोई भरोसा नहीं है इस पोर्टल का कब ये क्या कर दे, तो पहले ही अपना जो है लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले सारा काम निपटा लेना साथियों, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप भी चाहते साथियों कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।